बाजार में आज बैंकिंग शेयरों की बहार। 3 जून के बाद बैंक निफ्टी ने बनाया नया शिखर। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक ने भरा जोश। निफ्टी और मिड कैप्स में भी बना नया रिकॉर्ड। हालांकि उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। रियल्टी शेयरों में सबसे तगड़ी मुनाफा वसूली। 3% फिसला इंडेक्स। सरकारी कंपनियों का इंडेक्स भी 2% नीचे। साथ ही ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में भी गिरावट नजर आई। इंडस टावर में 22% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील। 19,000 करोड़ से ज्यादा के सौदे के बाद शेयर करीब 4% फिसला। भारती ने 1% हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% की। इधर सनसेरा इंजीनियरिंग, ग्लैंड फार्मा और विंडसर मशीन में भी हुए बड़े सौदे। 22 जून की जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार एक्शन। 4% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना चंबल फर्टिलाइजर। साथ ही कोरोमंडल, आरसीएफ, फैक्ट में भी 3 से 7% का उछाल। जीएसटी से फर्टिलाइजर को बाहर करने पर चर्चा संभव। और कंटेनर कॉरपोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया अभी नहीं होगी शुरू। सूत्रों के मुताबिक विनिवेश विभाग को रेल मंत्रालय से नहीं मिला पॉजिटिव रिस्पांस। फिलहाल विनिवेश के पक्ष में नहीं रेल मंत्रालय। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से शेयर करीब 3% फिसला। थोड़ा सा दिक्कत में आए हैं फाइनली भारतीय बाजार। दिक्कत में आए हैं या थोड़ा सा कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। आधे % से ज्यादा की दबाव के साथ निफ्टी अब इस समय कामकाज करता हुआ। हालांकि आज फिर से ग्लोबल संकेत बढ़िया थे, शुरुआत बढ़िया हुई। एक समय ये निफ्टी 75 पॉइंट के आसपास उछाल के कामकाज कर रहा था। खुलने के बाद आज फिर हमने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जुड़े। पर उसके बाद मेरे ख्याल से ये अब से 20 मिनट पहले 10:10 की कहानी है। उसके बाद अचानक वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ और वो 75 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी इस समय 135 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि दिन के हाई से ऑलरेडी हम 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ इस समय कामकाज करते हुए। अच्छा, कुछ देर पहले तक तो निफ्टी बैंक डटा खड़ा हुआ था। निफ्टी बैंक में कल भी आउट परफॉर्मेंस था, आज भी है। अभी भी आधा % निफ्टी बैंक उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। पर यह निफ्टी बैंक एक समय 1% मजबूत था, तो अपनी तेजी को आधा करता हुआ प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड है। अच्छा, निफ्टी बैंक जब आधा % चढ़ा हुआ है तो निफ्टी आधा % क्यों गिरा हुआ है? उसके पीछे निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक फिर से सपोर्टिव थे, पर उसके सामने देखिए हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल, टाइटन, ये सब स्टॉक्स सारे अपने अपने सेक्टर के हेवीवेट्स दबाव में। एक्सो बैंक्स, पूरी स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत में आती है। और बैंक्स में भी अब ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत होती हुई। ब्रॉडर मार्केट्स वीकेंड होते ही चले जा रहे हैं। एक बार वो एडवांस डिक्लाइन की अब तक की 1.5 घंटे की तस्वीर लेकर आइएगा, उससे ही समझ में आ जाएगा तस्वीर कैसी बिगड़ी है और अब कैसे एकदम से डिटोरिएशन शुरू हो गया है। हम इस समय 1:3 का रेशियो कन्वीनियंस के लिए पकड़ लीजिए, यानी कि इससे 25% इन ग्रीन, 75% बाजार इन रेड इस समय कामकाज करता हुआ। मिड कैप्स, वो इंडेक्स 1.25% से ज्यादा कमजोर। तो फाइनली कुछ प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। मानस को दिखाइए स्क्रीन पे। आप लोग अपने सवाल भेजिए, उस बीच मानस से जरा मैं निफ्टी और बाजार के मूड पे एक चेक ले लिया जाए। मानस, एक हेल्दी कोर्स करेक्शन या कुछ चिंता की बात? कैसे देख रहे हो आप ये ऊपर से जो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का दबाव आया है? देखिए, बहुत बड़ी चिंता का कारण तो अभी तक नहीं दिख रहा है आशीष जी। हालांकि मेरा समझना यह है कि 23,400 के नीचे अगर निफ्टी जाए और उसके नीचे ट्रेड करने लगे 15-20 मिनट या आधा घंटा, तब समझिएगा कि एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें शायद 10 डे मूविंग एवरेज और मे बी 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि 23,100 के आसपास है, वो टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वेट करिए। मैं नहीं समझता कि अभी आपको कोई बिकवाली करने का ट्रेड ले लेना है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, जहां आपको एक हैंडसम प्रॉफिट देखने को मिले, वहां पर अगर प्रॉफिट बुक करिए और फिर से आप एग्रेसिव होकर खरीदारी 23,600 के ऊपर करिए। बट फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करिए और थोड़ा और देखेंगे। अभी 1 घंटे देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं चार्ट्स पे। बट अभी के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए निफ्टी पे। अभी कोई एक्शन नहीं, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। मैं मिस कर गया।
दिन के दौरान कौन से लेवल ब्रीच हुए तब कंसर्न्स माउंट होंगे मानस निफ्टी पर? तो देखिए 23,400 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे 15-20 मिनट, तभी चिंता की बात होगी। उससे पहले बहुत बड़ी चिंता की बात लग नहीं रही है अभी तक। 23,400, तो जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होता, उसके नीचे नहीं जाते, तब तक ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं शो में हुआ, किसी भी शो में आज, और 23,400 ब्रीच हो रहा होगा, तो मानस से अपन फिर फोन लाइन पे जोड़ लेंगे, अगर मानस उस टाइम साक्षात टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं होंगे तो नया फ्रेश ले लेंगे। अब तक 23,400 की सैंक्टिटी अगर मेंटेन हो रही है तो ज्यादा घबराना नहीं है। और थोड़ा सा घूमा भी है निचले स्तरों से निफ्टी, होपिंग सो हालात सुधर जाएंगे, सुधर रहे हैं वैसे। बाय द वे, अभी 2/3% दबाव में था, अब 1/3% निफ्टी कमजोर। निफ्टी बैंक अभी 0.5% मजबूत था, 3/4% की बढ़त की तरफ बढ़ चला है। तो कुछ समीकरण सुधरने शुरू हुए एकदम से वो पैनिक प्रॉफिट टेकिंग के बाद। अच्छा सॉरी, आप लोग के सवाल आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं आप लोग के पास, लेकिन एक सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉनकोर, मच एंटिसिपेटेड, मच टॉक्ड अबाउट, इसका लंबे अरसे सबको इंतजार था डाइवेस्टमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट का। अब अपडेट जो मेरे सहयोगी लक्ष्मण गैदर कर रहे हैं वो ये है कि ये मामला थोड़ा और खटाई में जा रहा है, थोड़ा और टलता हुआ नजर आएगा। लक्ष्मण आपको रेडी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बिजी दिन है। अच्छा लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपको। आपने सुबह खबर बताई थी स्टॉक दबाव में आ गया है, 3% के आसपास कमजोर, नेचुरल भी है। अगर ये विनिवेश टल रहा है तो मामला गड़बड़ाएगा। क्या अपडेट्स हैं? और वो हेडलाइन में ऐसा लिखा था प्रोड्यूसर साहब ने कि रेल मंत्रालय ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। ये सारे मंत्रालय आजकल अपनी मनकी करने लगे हैं क्या? नहीं नहीं, दरअसल सरकारी कंपनियों के साथ एक खास बात ये होती है कि जब जब उस कंपनी का आप विनिवेश करना जाएंगे तो जो नोडल मिनिस्ट्री होती है उसको लगता है कि ये तो अब मेरे कंट्रोल से निकल जाएगा, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री उस पर कंट्रोल करती है। तो कोई भी अपने कंट्रोल वाली चीज़ों को छोड़ना चाहता नहीं है। तो कुछ वैसा ही कॉनकोर के साथ भी हो रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, 2022 में ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि कॉनकोर में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी 30.6%, मैनेजमेंट कंट्रोल भी बेच देगी। उसके बाद मुद्दा उठा कि कॉनकोर में लैंड लाइसेंस फी का मुद्दा है, वो काफ़ी भारी पड़ रहा है कॉनकोर पे। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी कि लैंड लाइसेंस फी में रियायत दी जाए, वो भी दे दिया गया। उसके बाद हुआ कि अब रोड शो किया जाए, रोड शो भी विनिवेश विभाग ने कर लिया। लेकिन रेल मंत्रालय जो है सो बहुत सकारात्मक नहीं रहा। अब रेल मंत्रालय का रुख ऐसा हो गया है कि सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश को टाल दिया गया है। यानी फिलहाल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर का विनिवेश नहीं होगा। सरकार अपनी हिस्सेदारी फिलहाल नहीं बेचेगी, क्योंकि रेल मंत्रालय का रुख बहुत सकारात्मक यहाँ पे नहीं है। तो अब मुझे लगता है कम से कम चालू कारोबारी साल में तो आप उम्मीद मत ही रखिए कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कोई हलचल देखने को मिले आपको विनिवेश के मोर्चे पर। और फिलहाल इसके प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में हमने पूछा भी, रेल मंत्रालय से पूछा, वित्त मंत्रालय से पूछा, कॉनकोर से पूछा, कल शाम से सवाल भेजा, लेकिन अभी तक कोई जवाब वगैरह आया नहीं उनका कि हमारी खबर पे कोई अपना रिस्पॉन्स दे। तो ये मोटे तौर पे मानिए कि कॉनकोर का विनिवेश टल गया है। टल गया है भाई, एटलीस्ट इस चालू वित्त वर्ष यानी कि FY25 के लिए, मार्च 2025 तक के लिए तो मामला गड़बड़ा रहा है। कुछ और बताना चाहेंगे क्या आप? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि इससे अब संकेत मिल रहे हैं कि विनिवेश के मोर्चे पे जो पाइपलाइन में कंपनी। आज शाम की आपने अच्छा, अपडेट कुछ दिया, और कैबिनेट और सीसीए की बैठक है, अब तक बताएंगे आप होने क्या वाला? नहीं, अभी मैं अब नहीं, आप जब तक 1-2 सवाल लीजिए मैं आपको बता दूंगा, इसकी गारंटी देता हूं, आपके शो में ही बताऊंगा मैं। परफेक्ट, चलिए इंतजार करिए, ग्लूड रहिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। किसी को नहीं पता आज शाम 5 बजे कैबिनेट और सीसीए की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या होगा एजेंडा। लक्ष्मण तैयारी कर रहे हैं, कुछ देर पे इसी शो में कोशिश करेंगे आप तक वो पहुंचाने की। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं, अपनी क्वेरीज भेजते रहिए प्लीज। और सबसे पहले पिंकू कुमार का सवाल, मानस चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसका स्टॉक प्लीज खोल के रखिएगा। पिंकू जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग मानस सर, आई हैव 35 शेयर्स, 1040 पर शेयर की खरीद, क्या मुनाफा बांध लें या होल्ड करके चलें स्टॉक को, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट मीडियम टर्म के आते हैं वो 1550-1560 की रेंज में आते हैं। तो ये आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। अगर आपका
नजरिया 3 से 6 महीने का है, तो बने रहिए। 1350 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 1550 से 1560 तक के टारगेट्स आपको चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, पहले मैं अभी ट्विटर की क्वेरीज ले रहा हूं, उसके बाद आप लोग की इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, उस पर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, प्राज इंडस्ट्री का स्टॉक खींचिएगा और मानस आप भी खोलिएगा। कृति जायसवाल का सवाल है, आई हैव प्राज इंडस्ट्री के 100 शेयर्स एट 537। इनका भी सवाल वही है, वेट करूं या एग्जिट करूं, मुनाफा बांध लूं, प्लीज सजेस्ट। करना बेहतर रहेगा। पिछले हफ्ते ही हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक में ब्रेकआउट देखा है, 650 का लेवल ब्रीच हुआ है। अब इसके टारगेट 810 रुपए के आसपास के आते हैं, तो 810 रुपए तक के लिए तो आप बने रह सकते हैं। शायद थोड़ा समय लगेगा, इसके पहले आपको कोई करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो उस करेक्शन पे खरीदारी करने के मौके होंगे। पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 3 से 6 महीने के लिए आपको 575 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, 810 रुपए की टारगेट सेट करना है। अच्छा, आप लोगों ने जो मल्टीपल क्वेरीज भेजी है, मैं एक एक लूंगा ताकि ना सबकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज टच अपॉन कर ले अपन। सरोज कुमार तिवारी साहब ने अलग अलग पूछे थे, जो पहला पूछा है उसके साथ चलता हूं। मानस जी, भारत डायनेमिक्स, डॉक्टर साहब आप भी खींचिए, बीडीएल का स्टॉक। सरोज कुमार कह रहे हैं, मानस प्लीज सजेस्ट, बीडीएल के 60 शेयर्स हैं, 481 की खरीद है, मीडियम से लॉन्ग टर्म के व्यूज के लिए। सरोज कुमार जी ने दरअसल पटना से लिखा है, बढ़िया खरीदारी से अब 3 गुना होकर स्टॉक खड़ा हुआ है। मानस कैसा लग रहा है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए? ये स्टोरी इंटैक्ट है, डिफेंस का मोमेंटम इंटैक्ट है? बिल्कुल इंटैक्ट है, बट अब यहाँ पर इस स्टॉक में दो स्ट्रेटजी रह सकती हैं। पहला, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे कुछ दिन पहले सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी दिखाई, लेकिन पिछले हाईज को रीच नहीं कर पाया और आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो दो स्ट्रेटजीज हैं, पहला या तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से आप एग्रेसिव होकर 1650 के ऊपर खरीदारी करिए, क्योंकि अगर 1650 के स्तर रीच होंगे तो 1950 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते, बने रहना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो 1300 रुपए के पे स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहना है। 1650 के ऊपर 1950 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। आज दरअसल सोशल मीडिया पे जो क्वेरीज आई हैं, बताया गया था उसको लेने का दिन है, तो सैडली आप लोगों से बातचीत का वो पार्ट मिस कर रहा हूं मैं, लेकिन खैर सवाल काफी सारे हैं। मानस, ये प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर साहब खोलिएगा, आज खबरों में भी है स्टॉक, एक पीएमएस ने या फंड ने इसमें कल खरीदारी भी करी थी। खैर मानस, ये ईयर हाई से तो अच्छा खासा मेरे ख्याल से 405 1700 प्लस के लेवल्स दिखा चुका है प्रोटियन, 1200 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। कविता का सवाल है, गुड मॉर्निंग मानस सर, प्रोटियन होल्ड कर रही हूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, 1225 की खरीद है, 100 शेयर्स है, लॉन्ग टाइम फ्रेमवर्क पे एडवाइस करें, प्लीज हेल्प। तो देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखते हैं, ट्रेंड कहीं नहीं दिखता है। हालांकि क्योंकि स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है, तो आप पोजीशन में बने रह सकती हैं, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1160 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। सबसे पहले आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1320 के रहेंगे। अगर 1320 के ऊपर निकला तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं उस केस में, 1650 से लेकर 1700 की रेंज में। ओके, अच्छा, ये आया आईटीसी, विकास कुमार का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, मैंने आईटीसी के 70 शेयर लिए हुए हैं, 435 की खरीद है, उस भाव पे लिए हुए हैं, और बहुत समय से ये एक रेंज में है, इसमें आगे क्या करना चाहिए सर, प्लीज हेल्प। विकास कुमार, सिवान से। तो देखिए, आईटीसी के अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी कोई ट्रेंड नहीं दिखता है। 445 440 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 410 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। आई थिंक इस स्पेस में बने रहना है, तो बेहतर जो स्टॉक है वो मैरिको रह सकता है, क्योंकि मैरिको में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है 600 के ऊपर। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आईटीसी से निकल के मैरिको में निवेश करें और 6 से 8 महीने के लिए होल्ड करें, 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 800 रुपए के टारगेट सेट करें। ये हो गए आईटीसी पे व्यू और मैरिको पे, ठीक है। अच्छा, बजाज फिनसर्व पे मनोज गुप्ता हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। मनोज जी कह रहे हैं, प्लीज आस्क अबाउट बजाज फिनसर्व, मेरे पास 750 शेयर्स है एट 93। ये तो कुछ मैंने समझ, जो भी है चलिए, व्हेन विल इट टच 1700,
100-125 के गेंस कब तक एक्सपेक्ट करूं मानस इसमें आ जाएंगे? कितना समय लग सकता है? ऐसा कुछ दिख रहा है कि इस तरह की तेजी बन सकती है स्टॉक में आने वाले समय में? तो देखिए अभी 2 हफ्ते पहले जब रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक में एक वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना है, लेकिन एक 1620 पे रेजिस्टेंस भी है। तो जब 1620 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो आपको 1700 रुपए के नहीं, तब आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं, करीब 1810 रुपए के। तो अभी के लिए बने रहने की राय रहेगी, स्टॉप लॉस आपको 1550 के नीचे लगाना है। राहुल प्रजापति साहब का सवाल, यह आखिरी सवाल ट्विटर से ले रहा हूं, आप मुझे थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे शिफ्ट करना है इसके बाद। गुड मॉर्निंग सर, 2 सवाल इनके तो आरसीएफ के साथ चल रहा हूं। खबरों में भी वैसे मानस आज पूरा फर्टिलाइजर स्पेस आवास की एक्सक्लूसिव जो फिटमेंट कमेटी की बैठक होनी है सैटरडे को, उसको लेकर तो आज पूरा स्पेस हरकत में है। आरसीएफ के 1921 शेयर्स हैं 102 रुपए 50 पैसे पे। राहुल प्रजापति उन्नाव से सवाल पूछ रहे हैं। अब इन्होंने मेंशन नहीं करा क्या, मेरे ख्याल से अच्छे खासे गेन्स हो रहे हैं। ये भी वही पूछ रहे होंगे करना क्या है, बने रहूं या नहीं बने रहूं? गेंस देखने को मिल रहे हैं और पिछले करीब 10-12 दिनों में हमने बहुत ही स्मार्ट रैली देखी है। अब पिछले हाईज के आसपास आया है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी 2 स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं, या तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर एग्रेसिव होकर 195 के ऊपर खरीदारी करिए, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। और या तो अगर आप बने रहना चाहते हैं थोड़े से मीडियम टर्म के लिए, तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो अभी भी बेहतरीन लगते हैं, ऊपर की तरफ 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 195 का लेवल ब्रीच करना जरूरी है स्टॉक के लिए। परफेक्ट है। अच्छा, आप थोड़ी देर इंस्टाग्राम, क्योंकि कुछ ही देर में लक्ष्मण प्रॉमिस करके गए हैं कि वो कैबिनेट और सीसीईए का आउटकम क्या हो सकता है या किस पर विचार विमर्श होने वाला है, उस पर एक्सक्लूसिव हमारे सामने रखेंगे। ये मानस फ्रीज हो गए डायरेक्टर साहब। अच्छा, तो इंस्टाग्राम की क्वेरीज ले लेता हूं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि लक्ष्मण के पास पहुंचे। इंस्टाग्राम पे ललित बादशाह का सवाल, मानस क्लीन साइंसेज, ललित कह रहे हैं सर क्लीन साइंसेज के 34 शेयर्स हैं, 1424 की खरीद है, 2 से 3 साल की व्यू के हिसाब से लिया था। मेरे ख्याल से आपसे जानना चाहते हैं ये सही कॉल लिया कि नहीं लिया उन्होंने? देखिए अभी तक तो चार्ट पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब 1575 के ऊपर निकलेगा, तो वो तो अभी काफी दूर है। बट अगर आपने पर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है लंबे समय के लिए, तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक लगातार कोशिश कर रहा है 1250 के आसपास बॉटम बनाने की, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 1425 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो 1575 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, और अगर उसके ऊपर निकला तब तो आप फिर छोड़ दीजिएगा, फिर तो आपको 2000 या 2100 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अभी मैं मानता हूँ इंस्टाग्राम पे सबकी आईडीज थोड़ी सी कई बार नाम से बहुत मेल नहीं खाती, तो आप लोग अपना नाम भी लिख दिया करो तो मैं पढ़ दूंगा। लोकेशन जहाँ से आप लिख रहे हो वो भी बोल दिया करो, वो भी पढ़ दिया करूंगा। अब जैसे क्वेरी है शॉर्ट्स Z24 की, शॉर्ट जी का नाम नहीं पता मुझे, वो कह रहे हैं हमारे पैनल पे मानस कल किसी ने JNFC रिकमेंड करा था, सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज चल रहे हैं रॉकेट बने हुए एक्सेप्ट फॉर JNFC जो आज मूव नहीं कर रहा। आई हैव 275 शेयर्स एट 703 के भाव पे। एक वीक के टाइम होराइजन में कुछ उम्मीद बनाऊं या नहीं बनाऊं? तो देखिए आज जरूर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो नीचे है। 675 बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आई थिंक बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 675 का लगा के रखिए। हालांकि अब थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। 702 रुपए एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे चार्ट पे, अगर 702 के ऊपर निकलेगा तो फिर तो आपको 720 725 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, अच्छा अगला दिव्या पंजाबी 88 मानस सोम डिस्टिलरीज बॉट एट 125 रुपीज, शुड आई कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म? और दिव्या ने खुद ही क्लियर कर दिया है 88 इज माई ईयर ऑफ बर्थ। कई बार मैं तुक्के लगाता हूं तो उन्होंने खुद ही बता दिया 88 मेरी बर्थ ईयर था, इसलिए मैंने आईडी में ऐड करा है। सोम डिस्टिलरीज दिव्या के पास है, 125 की खरीद है, क्या करें? देखिए चार्ज बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 122 रुपए के आसपास, उसको भी ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और एग्रेसिव होकर खरीदारी केवल 132 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज मानो बहुत क्वेरीज आ रही हैं, मुझे लगता है अपन को 1-2 घंटे शो खोलना पड़ेगा। आदित्य गोरे
48-58। अब ये 48-58 का तो माजरा समझ में नहीं आया। खैर, आदित्य पूछ रहे हैं, इज इट गुड टू बाय एक्साइड इंडस्ट्रीज शेयर्स एट दिस लेवल फॉर 6 मंथ्स? 6 महीने के हिसाब से एक्साइड अच्छा है क्या मानस? खरीद लूं? देखिए, चार्ट्स अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 6 महीने के हिसाब से खरीदना है तो करेक्शन का इंतजार करिए। अगर 420 से 430 की रेंज में मिले तो वो बहुत ही बढ़िया रेंज है, जहां आप 6 महीने के लिए अकुमुलेट कर सकते हैं। 475 को उस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 650 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, मायरा का सवाल है। लक्ष्मण खबर लेके आ गए हैं, हम लोग जा सकते नहीं जा सकते, डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर साहब से चेक करिएगा। एक लास्ट सवाल, क्योंकि मायरा का नाम ले लिया है, उसके बाद लक्ष्मण के साथ शो को समाप्त करेंगे। मायरा पूछ रही है दालमिया भारत पे, मानस उन्होंने खरीदा है 2080 पे, 40 क्वांटिटी है। इज दिस अ गुड बेट? माय होल्डिंग हराइजन इज स्टिल December 2024। प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। ले लिया मायरा। मानस, सही बेट है क्या साल अंत तक के लिए? तो देखिए, सही बेट हो सकता है, क्योंकि बॉटम तो बना है स्टॉक का चार्ट पे करीब 1700 रुपए के आसपास। अब आपको इंतजार करना है, अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो 1750 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। अगर 1910 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 2150 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। दिखाइए भाई लक्ष्मण को, जो वादा किया वो। लक्ष्मण है क्या? अरे नीचे एक्सक्लूसिव चलने लगा भैया। अरे वाह, बिल्कुल 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 है, मैं बिल्कुल साक्षात हूँ। मैं भाई गाना गा रहा था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था आऊंगा आपके पास, खबर नहीं होगी आपके पास। आप तैयार हो? क्या एजेंडा है भाई शाम की कैबिनेट CCEA का? बिल्कुल, इस बार के एजेंडा में सबसे बड़ी बात बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहने वाला है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खास फोकस किया जाएगा उसमें कई सारे प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव है आपको वधावन पोर्ट को लेकर के, तो वधावन पोर्ट को मंजूरी मिल सकती है और इसके प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। उसका डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो है बेसिकली वधावन पोर्ट जो है वो लंबे समय से इंतजार था इसका। ये पोर्ट जो है अपने आप में काफ़ी यूनिक पोर्ट होगा। इस पे काफ़ी डीप सी वाटर पोर्ट होगा, यानी काफ़ी गहराई होगा इसमें, तो बड़े बड़े जो कंटेनर वाले शिप होते हैं वो वहाँ पर आ सकेगा। और ये जो इसका जो मैं रिसर्च कर रहा था, तो ये पोर्ट जो है 5 किलोमीटर तक जो है ये पोर्ट डीप सी पोर्ट होगा। इस पर 76,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। तो 76,000 करोड़ रुपए से जो है ये यहाँ पे बनेगा। और 5 किलोमीटर तक 20 मीटर का नेचुरल ग्राफ्ट होगा। मुंबई और गुजरात के नज़दीक वेस्टर्न कोस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये अपने आप में कई चरणों में बनाया जाएगा। और इसमें 2 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड दोनों ज्वाइंट वेंचर, इसमें JNPA 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड 26% के ज्वाइंट वेंचर से ही वधावन पोर्ट का निर्माण करेंगे। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा था महाराष्ट्र के लिए, जिस पर काफ़ी लंबे से विचार चल रहा था। और आज सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट में इसे प्रस्ताव के तौर पर लाया जा सकता है और कैबिनेट में आज शाम इसे मंजूरी मिल सकती है वधावन पोर्ट का 76,000 करोड़ रुपए के करीब निवेश के साथ। लीजिए भाई, ये एक्सक्लूसिव इंफ्रा पे खास फोकस आज शाम की कैबिनेट CCEA में। कल वो तूल पकड़, अब समय है नहीं मेरे पास, लेकिन वो MSP रिलेटेड ऐसा कुछ आज शाम को नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अंतिम तक जुड़ती रहती हैं, क्योंकि शाम में बैठक हो रही होती है। लेकिन MSP को बहुत जल्द लाया जाएगा, इस बात के संकेत कृषि मंत्रालय के तरफ मिल चुके हैं। पिछले साल आपको याद होगा ये MSP 5 जून को ही इसकी घोषणा कर दी गई थी और अब तारीख काफ़ी डिले हो रहा है, जो किसानों को इंतजार होता है इसका, तो अभी बहुत जल्द आएगा। आज आएगा कि नहीं आएगा अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ देर बाद वो भी पता चल जाएगा। ब्यूटीफुल लक्ष्मण, थैंक यू सो मच अप फ्रंट बताने के लिए कि आज शाम किस चीज़ की हमको करनी है तैयारी। सबसे पहले सुबह ही कहा था मैंने, इसी प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा आपको लक्ष्मण की जुबानी। ये लीजिए भाई साहब, एजेंडा आपके सामने। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। मानस भी अगर बैठे हुए हैं तो मानस, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप सब जिन्होंने बहुत सारी क्वेरीज भेजी, थैंक यू उसके लिए। सॉरी, बहुतों की क्वेरीज मैं आज नहीं ले पाया, पर समय खत्म हो गया है। ब्रेक के उस पार हर्षदा जुड़ेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। नमस्कार।